प्यारे विद्यार्थियों, आज की फ्री ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न है मेरा, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि Q का अर्थ जोड़ना, J का अर्थ गुणा करना, T का अर्थ घटाना, T का अर्थ घटाना और K का अर्थ भाग देना हो, भाग देना है तो 30 A2 Q3 J6 T का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत आसान है। पहले हम लोग ऐसे कैसे लिख लेंगे कि 30 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 6 लिख लिया और 5 लिख लिया। अब देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि K का अर्थ क्या है। तो K का अर्थ है भागना। हम लोग यहाँ पे भागन का चिन्ह लगाएंगे। T का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ जोड़ का लगा देंगे। J का अर्थ है गुणा करना, तो यहाँ गुणा का लगा देंगे। और T का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटाने का लगा देंगे। अब देखिए, फॉर्मूला है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है, B का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले बड़ा छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होता है। ऑफ का मतलब होता है का की के। और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। हम लोग यहाँ पे ये प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 आएगा। ऐसे कैसे काट लेंगे, 3 गुणा 6 माइनस 5। तो देखिए 15 प्लस, अब गुणा की प्रक्रिया मिलने के बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 6 18 माइनस 5, तो 15 और 18 हो गए 33 में से 5 निकल के चला गया, तो हमारा जो आंसर आया कितना आया 28। तो इस प्रकार से जो है हम बड़े आसानी के साथ में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न न केवल प्रीवीएसटीसी टीटीटी परीक्षा में तो आते ही हैं, इसके साथ साथ जो पुलिस परीक्षा है, वन विभाग की परीक्षा और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आगे चलेंगे। आगे अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि प्लस का अर्थ भागन, यदि प्लस का अर्थ भागन, गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा और भागन का अर्थ प्लस है, और भागन का अर्थ प्लस है, तो 38 प्लस 19 माइनस 16 गुणा 17 भागांक के का मान क्या होगा। तो ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो
इसका हल करने का सबसे सादा तरीका यह है कि सबसे पहले हम जो अंक दिए हुए होते हैं गणितीय अंक, उन गणितीय अंकों को ऐसे उतार लेते हैं बड़े आसानी के साथ में। 38, 19, 16, 17, 3। अब देखिए जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं के लिए जगह छोड़ देंगे, जैसा कह है वैसा कर देंगे। प्लस का अर्थ है भागन, तो यहाँ भागन लगा दिया। अब है माइनस का अर्थ है गुणा, तो ये माइनस दे रहा है उसमें गुणा। गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस, और भागन का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हम बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास। तो बार ब्रैकेट ऑफ आती थी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 19 का भाग लगाएंगे, 20 में 2 आएगा, गुणा 16 माइनस 17 प्लस 3। अब देखिए 16 दूनी 32 माइनस 17 प्लस 3। पहले जोड़ होगा उसके बाद घटा होगा। 32 और 3 कितने हो गए? 35। 35 में से 17 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 18। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी के साथ में जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बोर्ड मास की सहायता से हल कर सकते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग, और अगले प्रश्न में लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो संक्रियाएं हैं उनको हम लोग ऑपरेट करके और आसानी के साथ में जो प्रश्न हैं हमारे उन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए का प्लस, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है तो 18C 14A 6B 16D4 इसका मान क्या होगा? अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो गणितीय अंक होते हैं उनको ऐसे उतार लिया जाता है। सबसे पहले जब मैं इसकी सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ तो 18 के बाद में गणितीय अंक है 14 के बाद में है 6 के बाद में है 16 और 16 के बाद में है 4। सबसे पहले देखें C का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे C है तो C का अर्थ यहाँ पे क्या लगाएंगे? गुणा आ जाएगा। A का अर्थ है प्लस, ये जो A दिखाई दे रही है यहाँ A का अर्थ दे रहा है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद में B का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद है D का अर्थ है भागन, तो D का अर्थ यहाँ पे भाग आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया। ये करने के बाद में देखिए हम लोग करेंगे 18 का गुणा 14 से करेंगे, 14 × 112 क्या है 14 × 14 25 252। लेकिन ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं कर रहा। यहाँ से देखिए सबसे पहले मुझे जो करना चाहिए वो ऐसे कैसे लिखूंगा इसको 18 × 14 प्लस 6 माइनस सबसे पहले जो बोर्ड मास है इस बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन की प्रक्रिया होगी तो 416 ये हो गया। अब उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन की होगी गुणा वाली, तो 14 × 112 14 × 14 वगैरह 25 प्लस 6 माइनस 4। अब देखिए 252 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो ये टोटल निकल के आया 254। हालांकि इसको इस तरीके से करना चाहिए 252 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो गए 258, और 258 में से जैसे हम 4 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल जाएगा 254। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी के साथ में इस प्रकार के जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे।
देखिए विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो गणितीय अंक हैं उन गणितीय अंकों को एज लिख दिया जाएगा 100, 20, 3, 10 और 5। अब देखिए यहाँ पे D है, यहाँ पे सिंबल C है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो D का अर्थ जो है क्या दे रखा है, भागन दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे भाग लगा देंगे। उसके बाद में C है, C का अर्थ दे रखा है गुणा, तो हम लोग यहाँ गुणा लगा देंगे। A का मतलब दे रखा है प्लस, प्लस लगा देंगे। और B का अर्थ दे रखा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और इसके लगाने के बाद में देखिए हम लोग, मैंने आपको बार बार बताया है कि हम बोर्ड मास का यूज करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो 20 का 100 में भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे 100 में, तो 5 निकल के आएगा। मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 माइनस 5, 5 का गुणा 3 से करा 15 प्लस 10 माइनस 5, दोनों को जोड़ा 25 हो गए, 5 घटाया तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 30। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गणितीय प्रश्न का जो सिंबॉलिक भाषा है उसके आधार पर रख करके और आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखें। यदि भागन का गुणा, यदि भागन का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ भागंत है, और प्लस का अर्थ भागंत है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हुए किस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो प्रश्न है उस प्रश्न को लिख लेते हैं। कौन सा प्रश्न दे रखा है, देखिए 20 प्लस 4 गुणा 6 माइनस 5 भागंत 7, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को जो है किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, तो सबसे पहले इसके गणितीय अंक हैं, उन गणितीय अंकों को हम लोग जो है लिख लेंगे। अब प्लस, प्लस देखिए ये रहा है, प्लस का अर्थ है भागंत, तो हम लोग यहाँ भागंत का चिन्ह लगा देंगे। गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। और भागंत का अर्थ है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो बड़ी आसानी के साथ में जो है हम सबसे पहले ये वाली क्रिया करेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए जो है बोर्ड मास है, ये अपने आप में ग्राम मान है। डिवीजन करते हैं सबसे पहले, तो 4 पंजे 20 प्लस 5 गुणा 7। अब देखिए इसके बाद में जो हम लोग करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। तो 5 माइनस 6 प्लस मल्टीप्लिकेशन में 70 35, 35 में 5 जोड़ेंगे, 35 में 5 जोड़ेंगे और प्लस प्लस के हैं तो 40 हो जाएंगे, और 40 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 34। तो इस प्रकार से केवल सिंबॉलिक भाषा को यूज करने के बाद में प्रश्नों का बड़ी आसानी के साथ जो है हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस प्रकार से है, यदि प्लस का गुणा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भागंत है, गुणा का अर्थ भागंत है, भागंत माइनस का अर्थ प्लस है,
माइनस का अर्थ प्लस है और भागन का अर्थ माइनस है और भागन का अर्थ माइनस है, तो 20 माइनस 8 गुणा 4 भाग 3 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो है सबसे पहले गणित हम लिखेंगे 20 8 4 3 2 और क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास यूज करेंगे। पहले डिवीजन करेंगे सबसे पहले, पर सबसे पहले हम लोग सिंबल यूज करेंगे। माइनस का अर्थ प्लस, देखिए माइनस का अर्थ प्लस, गुणा, गुणा का अर्थ भागन, तो यहाँ पे भागन आ जाएगा। भागन का अर्थ कहाँ पे दे रखा है, भागन का अर्थ माइनस और प्लस, प्लस का अर्थ दे रखा है गुणा। अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है भाग की क्रिया पूरी होगी, तो 20 है जैसा आएगा, 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 आएगा, माइनस के 3 गुणा 2। अब उसके बाद में मल्टीप्लाइकेशन होगा, तो 20 प्लस 2 माइनस 3 दूनी 6। अब 20 में 2 जोड़े तो हो गए 22, 22 में से 6 घटाए तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा 16। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो आपको ये है, यदि p का गुणा, यदि p का अर्थ गुणा गुणा q का अर्थ भागन, q का अर्थ भागंत, r का अर्थ प्लस और s का अर्थ माइनस है, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो गणितीय अंक हैं, जैसे 154 है, 14 है, 7 है, 3 है और 25 है, इनको लिख दिया जाएगा। और उसके बाद में सबसे पहले देखेंगे q का क्या है, भागन, हम लोग यहाँ भागन का चिन्ह लगा लेंगे। s का अर्थ है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। p का अर्थ है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। r का अर्थ है प्लस, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हम लोगों के लिए जो है बोर्ड मास जो है इसको यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन की प्रक्रिया यहाँ पूरी होने वाली है हमारी। 11 बार भाग चला गया, माइनस के 7 गुणा 3 प्लस 25। अब देखिए यहाँ के बाद में ये जो प्रक्रिया है 7 × 3 वाली मल्टीप्लाइकेशन की, इसको करेंगे 11 7 या 21 प्लस 25। अब देखिए अगला जो है वो जोड़ वाला है, 11 भी प्लस के हैं, 25 भी प्लस के हैं, तो ये हो गए 36 और माइनस के कितने हैं 21। देखिए जब इसमें से हम इसको घटाएंगे 36 में से 21 को, तो 15 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो बड़े ही आसानी के साथ में हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, P Q का अर्थ है विभाजित करना, विभाजित यानी भाग करना। P अगला है हेड, Q का अर्थ है, Q का अर्थ है घटाना। P परसेंटेज, Q का अर्थ है जोड़ना। P @ Q का अर्थ है गुणा करना।
है 30%, 80, $20 10 की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्रश्न बेहद सरल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पीपी का मतलब कुछ नहीं है, पीपी का मतलब कुछ नहीं है, सिंबल ये है। इसका अर्थ है ये करना, इसका अर्थ है ये करना, इसका अर्थ है ये करना और इसका अर्थ है ये करना। सिंबल यूज करने हैं सिर्फ, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले गणितियां लेंगे 70, 30, 80, 20 और 10। इसके बाद में देखिए हमें इसमें है इसका अर्थ है घटाना, घटा देंगे। फिर है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है जोड़ना, जोड़ देंगे। डॉलर, डॉलर का अर्थ है डिवाइड करना, भाग लगा देंगे। और एंटीरेट का मतलब है गुणा करना, तो गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले, तो हम लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो दिया हुआ है ये भागन का सिंबल है। सबसे पहले हम बाकी क्रिया पूरी करेंगे। 70 माइनस 30 प्लस 20 चौक 80, 4 आएगा और गुणा है 10। हम लोग इधर दिखा देते हैं साफ तरीके से आप लोगों को। देखिए 70 माइनस 30, 70 माइनस 30, उसके बाद में आ रहा है प्लस 10 चौके 40। अब देखिए 70 और 40 होते हैं 110, इसमें से 30 घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 80। तो बड़े ही आसानी के साथ में इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार के पैटर्न के कई प्रश्न और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और आगे की क्लास में बताऊंगा। लेकिन कुछ पहले मैं करा चुका हूँ सीरीज से रिलेटेड प्रश्न, तो उनको भी 2 प्रश्न मैंने इसमें डालने का समावेश किया है, तो वो भी आप लोग देखें। 2 प्रश्न मैं आप लोगों को सीरीज के भी बताना चाहूंगा जो इसी का। देखिए 225, 289, 338, 374, यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे दे रखा है 415 और यहाँ पे दे रखा है 424। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो श्रृंखला से रिलेटेड है, ये प्रश्न श्रृंखला से रिलेटेड है और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले देखें कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, 9 में से 5 में तो 4, 8 में से 2 में तो 6, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 18 में से 9 में तो 9, 12 में से 8 में तो 4, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 14 में से 8 में तो 6 और 6 में से 3 में तो 3, 36। तो देखिए ये जो है यहाँ पे भी देख लें, ये कितने का अंतर आ रहा है? 9 का। अब इसमें कितने का अंतर आएगा, इसमें कितने का अंतर आएगा, अभी ये पता ही नहीं हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? तो इसके लिए देखिए ये 8 का वर्ग बन रहा है, ये 7 का वर्ग बन रहा है, ये 6 का वर्ग बन रहा है। तो आई थिंक ये सीरीज लगातार चल रही है घटते क्रम में, तो ये 5 का वर्ग बनेगा। तो 5 का जो वर्ग है वो होता है 25। तो इसको और इसको हम लोग यदि जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4 5 9 7 2 399 और 399 और 415 का जब डिफरेंस देखेंगे तो वो निकल के आ रहा है 16। 16 यानी 4 का वर्ग, ये होता है 3 का वर्ग। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 399 होगा। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं 3 15 4 16 5 17 6 क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न है। अब लोग देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं तो हमें संख्या दिख रही है, एक छोटी छोटी संख्या दिख रही है और एक थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, नंबर दिख रहे हैं। तो 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, तो स्टॉप हो गया। ऐसे ही 15 में 1 जोड़े तो 16 हो गया, 16 में 1 जोड़े तो 17 हो गया, तो 17 में हम लोग 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। किस जगह पे कितना आंसर आएगा? 18 आंसर आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को
इस प्रकार के जो प्रश्न हैं पीटी की परीक्षा, प्री बीएड जो कहते हैं, बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो कंपटीशन है, पुलिस का कंपटीशन है और भी कई प्रकार के कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ऐसी ही क्लास लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब विद्यार्थियों को जरूर भेजें जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तब भारती व्यते कृते वर्तते व नित्यम विद्या सर्व धन प्रदानम। आप यदि किसी के साथ अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा, आपको सफलता मिलेगी। आप इसी तरीके से क्लास लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। दूर दराज के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना मेरा ध्येय है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप एक जोश और जुनून के साथ में, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो 12th करने के बाद में जो एज होती है 4-5 साल, यदि इस एज में हमने मेहनत कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में 5 नहीं, जो आगे आने वाली जो 50-60 साल हैं वो आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरने वाली हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने माता पिता और गुरुओं की आकांक्षाओं पर खरे उतरते हुए मेहनत करते रहें, सजग रहें, सावधान रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई को उत्तरोत्तर तरीके से करते रहें। आप लोगों के लिए अगली क्लास के साथ पुणे में हाजिर हुआ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।